एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 2.4 उसमें जो 5 नंबर का प्रश्न है जो है फैक्टराइज। तो इसमें हम लोग जो फैक्टराइज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। सॉल्व करते समय यहाँ पे सॉल्व में सोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे पहला जो है कि जो फर्स्ट टर्म है इसको हम पहले जैसा का है वैसा का वैसा उतार देंगे। तो ये एक्स क्यूब और लास्ट टर्म को भी वैसे ही उतार देंगे -5। अब 5 के बाद 9x है, मतलब इसमें x है तो इसमें भी 5 के बाद पहले 5 और x लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 5x है ये तो प्लस में है। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे कि ये माइनस में 9x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस जो है 5x माइनस में। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ें, ये 9x हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो इसमें हम लोग को माइनस में 4x जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, तो 5 और 4 9x, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो माइनस में 4x है इसको सीधा यहाँ पे उतार देंगे तो ये -4x और यहाँ पे स्क्वायर है इसके बाद, तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। तो ये जो -x² है फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये हो जाएगा -3x²। अब ये -3x² करने के लिए इसमें क्या जोड़ें, तो सीधा होगा इसमें अगर हम प्लस में x² जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा -3x²। तो ये हो गया इसका फर्स्ट जो स्टेप है इस कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सीधा कॉमन लेकर के फैक्टराइज करते हैं। तो ये थर्ड स्टेज में हम देखते हैं सेकेंड में कि अब दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे हम लोग x² को कॉमन कर लेते हैं और फिर देखते हैं तो यहाँ पे बचता है x + 1 और यहाँ पे -4x कॉमन है, यहाँ पे हो जाएगा -4x कॉमन। तो -4x कॉमन हो गया तो फिर यहाँ पे बचता है x + 1। फिर यहाँ पे 5x है और 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा -5 कॉमन। जब -5 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x + 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा x + 1। ये इसका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसके थर्ड स्टेप पे। यहाँ पे x + 1 और x + 1 तीनों में कॉमन है तो यहाँ पे अब कर देंगे कि x + 1 और फिर यहाँ पे क्या है x² है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने x + 1 ले लिया तो यहाँ पे बचा x², यहाँ पे बचा -4x - 5। अब यहाँ पे ऐसे का जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे x + 1 और फिर इसको हम लोग आगे फैक्टराइज करेंगे। इसको भी हम लोगों ने इसके पहले बहुत ऐसा फैक्टराइज किया है, ये भी आराम से हो जाएगा फैक्टराइज। तो इसका पहले फैक्टर देंगे 5 × 1 ऐसे कर देंगे जब गुना, तो इसका हम लोग जब फैक्टर निकालते हैं तो ये इसका क्या होगा फैक्टर 5 × 1। तो 5 × 1 करेंगे तो ये 4x मंगाना है, आराम से निकल जाएगा। फिर इसको हम लोग आगे देखते हैं तो ये जगह ax² -5x और ये तो यहाँ पे क्या करें कि ये -4x आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सिंपल है कि इसमें से अगर प्लस में हम x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -4x और सीधा का सीधा 5 उतार देंगे। अब इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अब ये पहले उतार देते हैं तो ये हो जाएगा x + 1 और इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिएगा। जब x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा x - 5 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 5। अब इसको फिर हम लोग नीचे उतार देंगे तो ये हो जाएगा x + 1 और यहाँ पे है x - 5 और ये x और ये 1, ये जगह x + 1 तीनों हो गया, 3 टर्म निकल गए। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो सो गाइज ये हम लोगों ने सेकेंड जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक पे। चलिए धन्यवाद।